नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली आपको पता होगा गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट, और इस बिल का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। और उसी विरोध को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया। ठीक है, तो इसी सारे बिल को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। 2020 में भी एक अटैम्प्ट हुआ था इस बिल को लाने का, तब भी इसका विरोध हुआ था, और अब भी 2022 में जब सरकार दोबारा इस बिल को लेके आई है तब भी इस बिल का कंटिन्यूसली विरोध किया गया। तो इस सारे इशू को हम डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पेश किया रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट। जब इस बिल को पेश किया गया तो इसका इतना विरोध हुआ कि गवर्नमेंट को इस बिल को रेफ़र करना पड़ा, किसको, स्टैंडिंग कमेटी को। अब आपको पता है पार्लियामेंट में अलग अलग कुछ कमेटीज़ होती हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, उनमें से कुछ कमेटीज़ होती हैं उन्हें स्टैंडिंग कमेटीज़ बोलते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को कहाँ भेजा गया है, इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को भेजा गया है स्टैंडिंग कमेटी के पास। इसके ऊपर अब स्टैंडिंग कमेटी क्या देगी, अपने कुछ ना कुछ व्यूज़ देगी, अपने कुछ कमेंट्स करेगी, उसके बाद दोबारा से सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगी। और जैसे ही ये बिल पेश किया गया, मैं आपको बता दूं, इस बिल का चौतरफा विरोध किया गया, चाहे वो कर्नाटका के इंजीनियर्स हो, चाहे वो तमिलनाडु के इंजीनियर्स हो, चाहे वो महाराष्ट्र के इंजीनियर्स हो, हर जगह इस बिल का विरोध किया गया। और सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ किया गया, सबसे ज़्यादा विरोध किया गया पंजाब में, जहाँ पर आपको पता है जो किसान हैं उन्होंने तो इन बिल्स की, इन पर्टिकुलर बिल की कॉपीज़ को भी बर्न किया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पंजाब में, लेट्स से आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस, सभी ने इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया। और साथ ही जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, देखो आप उनका ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर बिल है ये प्रो पीपल बिल है और ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा बिल है। ठीक है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस बिल के थ्रू किसी भी सब्सिडी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, स्टेट्स चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंज्यूमर्स हैं उनको बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, और ना ही किसी तरीके से, जो कई स्टेट्स में क्या होता है फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है, किसी भी तरीके से उस सब्सिडी को इफ़ेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा कहना था हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। और 2014 से इसको मल्टीपल टाइम्स पेश किया गया था, पर अभी तक ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। और आप देख सकते हो इस बिल पे, ये आप देख सकते हो पंजाब के सीएम भगवंत मान है, इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है ये जो स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक राइट्स हैं, उस पर ये अटैक है। ठीक है, ये उन्होंने इस बिल के विरोध में ट्वीट भी किया, आप ट्वीट भी चाहो तो पढ़ सकते हो। और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि जो ये पर्टिकुलर बिल है ये हमारा कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस बिल को भी क्या कर रही है, ये इफ़ेक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। क्लियर। अब बात आ रही है कि यहाँ पे अमेंडमेंट क्या करने की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर ईयर्स इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ रिमेन्ड द सोर पॉइंट इन द कंट्रीज पावर नेटवर्क। देखो आज से 30 साल पहले क्या हुआ था, जो हमारी सरकार थी उन्होंने, पहले क्या होता था कि जो बिजली बनाने का काम होता था ये सिर्फ किसके हाथ में होता था, सरकारी कंपनीज़ के हाथ में होता था। 30 साल पहले सरकार ने क्या किया, सरकारी कंपनीज़ के अलावा बिजली और कौन पैदा कर सकता था, सरकार ने क्या अलाउ कर दिया कि सरकारी कंपनीज़ के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज़ भी बिजली जो है वो पैदा कर सकती हैं। अब देखो बिजली तो पैदा कर दी आपने, बिजली पैदा करने के बाद आपने क्या करना है, उस बिजली को घरों तक सप्लाई भी तो करना ना, बिजली सप्लाई भी करनी है। और सप्लाई करना किसका काम होता है, डिस्कॉम कंपनी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनका काम होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिस्कॉम्स बोलते हैं। ये जो डिस्कॉम कंपनी थी ज़्यादातर क्या है, ये ज़्यादातर जो हैं सरकारी थी, प्राइवेट कंपनी सिर्फ बिजली बना सकती थी, यानी कि फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह लगा के वो सिर्फ बिजली बना सकती थी, पर उस बिजली को घरों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना ये डिस्कॉम कंपनीज का काम होता है। और ये ज़्यादातर जो डिस्कॉम कंपनीज है वो सारी की सारी कंपनीज क्या हैं, सरकारी ही हैं। ठीक है, अब और जो अगर हम देखा जाए तो ये डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, ये ज़्यादातर इन्हें कौन कंट्रोल करता है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल करती हैं, इतनी एफिशिएंसी से ये डिस्कॉम कंपनीज काम नहीं कर पा रही, और जो कि बिल्कुल सही भी है।
अगर हम देखें कि कितना कर्ज हो चुका है इन कंपनीज़ पे, इन डिस्कॉम कंपनीज़ पे 90,000 करोड़ का जो है वो कर्ज हो चुका है इन डिस्कॉम कंपनीज़ पे, जो किसके कंट्रोल में आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। क्लियर। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद द डिस्कॉम सेटल्स विद द स्ट्रक्चर चैलेंजेस इन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन combined with the chronic problem of the under investment, line losses and issues in billing। मतलब देखो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो काम डिस्कॉम, जो सरकारी डिस्कॉम कंपनीज कर रही थी, इस बिल के थ्रू क्या किया जाएगा, वो काम अब से कौन कर पाएंगी, प्राइवेट कंपनीज कर पाएंगी। और इसके अलावा सरकार चाहती है कि जो भी पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो बिलिंग का स्ट्रक्चर हो, मीटर लगाने का स्ट्रक्चर हो, या बिल को कलेक्ट करने का स्ट्रक्चर हो, इस एक्ट के थ्रू सब कुछ उसको क्या किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। क्लियर। और ये जो बिल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो बिल है, ये जो प्रेजेंट वर्जन है इस बिल का, इसको ऑलरेडी कब डिज़ाइन कर लिया गया था, अप्रैल 2020 में इस बिल को डिज़ाइन कर लिया गया था। क्लियर। और उसी ड्राफ्ट को दोबारा से, उसी ड्राफ्ट बिल को दोबारा से अब पेश किया गया है हमारी पार्लियामेंट में। और जैसा मैंने आपको बताया, पेश करने के बाद विरोध हुआ, इसलिए सरकार ने इस पर्टिकुलर बिल को स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेज दिया। क्लियर। तो अब बात आती है कि ऑपोजिशन क्या है यहाँ पे, है ना, बिल को इतना विरोध कर क्यों रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि इनका अजय पाल सिंह अटवाल, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर एसोसिएशन के, उन्होंने ये बोला कि जो इस बिल में सेक्शन 42 है, वो ये कह रहा है कि उन्होंने बोला कि सेक्शन 42 में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको चेंज किया गया है, और इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, उसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बिजली सप्लाई करने का एक लाइसेंस दे दिया गया, ठीक है। और साथ में ये भी बोला गया कि जो सेक्शन 14 है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, उसको भी अमेंड करने की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि अलाउ कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अलाउ कर रहा है प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो किसको यूज़ कर सकते हैं, सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो आपने गौर किया होगा ना कि पिलर्स वगैरह लगे होते हैं, वायर्स वगैरह होती हैं, वो सारा क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हमारे घरों में बिजली पहुंच रही है। अब सेक्शन 14 को अमेंड करके क्या किया जाएगा कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो ऑलरेडी सरकारी कंपनीज ने लगाया हुआ है, सरकार के खर्चे पे लगाया हुआ है, इसको प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्या कर सके, यूज़ कर सके, है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो वही है, उसको सरकारी कंपनी तो यूज़ कर ही नहीं है। साथ में इसमें लॉक कर दिया कि नहीं, अब से प्राइवेट कंपनीज भी क्या कर सकती हैं, उसे यूज़ कर सकती हैं। क्लियर। अब और इसके अलावा और अगर हम देखें तो और यहाँ पे अगर बात ये, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस बिल की में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ओनली गवर्नमेंट डिस्कॉम्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विल हैव यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन, देयरफॉर इट इज लाइकली दैट प्राइवेट लाइसेंसेस विल रेफर टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी इन प्रॉफिट मेकिंग एरियाज टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो सरकारी कंपनीज होगी उन पे ऑब्लिगेशन होगी कि उन्हें एक शहर में हर जगह बिजली प्रोवाइड करनी होगी, पर ये ऑब्लिगेशन किस पे नहीं होगी, ये ऑब्लिगेशन प्राइवेट कंपनीज पे नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगा, और इसीलिए वो बिजली कहाँ प्रोवाइड करेगा, उन एरियाज में प्रोवाइड करेगा जहाँ से उनको प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि वो बिजली प्रोवाइड ज़्यादा कहाँ करेगा, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो कंज्यूमर्स हैं उनको बिजली ज़्यादा प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ पे वो बिजली प्रोवाइड करने से बचेंगे, क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा प्राइवेट सेक्टर वालों को, तो वहाँ पे वो उस एरिया में वो इन्वेस्ट करना ही क्यों जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बोली जा रही है इस बिल को लेके। और साथ में एक और पर्सन का यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा, इनका नाम क्या है, जगतार सिंह धीमान, प्रेसिडेंट ऑफ PSEBEA। इन्होंने ये बोला है कि इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट मेकिंग वाले सेक्टर होंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात करी ना इंडस्ट्रीज वगैरह, वो किसके पास रहेंगे, वो इन प्राइवेट कंपनीज के पास रहेंगे, और जो जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा सकते, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज वगैरह, वो किसको दे दिया जाएगा, वो सरकारी कंपनीज को दे दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, ये सरकारी कंपनीज और ज़्यादा, जो ऑलरेडी लॉसेज में है ना ये डिस्कॉम कंपनीज, ये और ज़्यादा क्या आ जाएंगी, लॉसेज में जाएंगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ और कंसर्न्स भी हैं, जैसे आपको पता होगा
आज से कुछ महीने पहले जो किसान आंदोलन वगैरह हुआ था उसमें लेबर यूनियंस और वेरियस जो संयुक्त किसान मोर्चा वगैरह ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका ये भी बोलना है कि इस बिल के बाद क्या होगा, जो वेरियस सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती है फार्मर को वो इवेंचुअली चली जाएंगी, उसको क्या कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से ख़त्म कर दिया जाएगा। और कई स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करें, यहाँ पे कैन यू बिलीव 15,000 करोड़ की सब्सिडीज दी जाती है किसानों को, ये सारी की सारी क्या कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। और इसके अलावा पंजाब में आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने 600 यूनिट बोला है कि अगर 2 महीने तक आप 600 यूनिट यूज़ करते हो तब आपको किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। वो बात अलग है कि अगर 600 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन होती है तो उसके बेसिस पे चार्जेस लगेंगे। क्लियर। अब और अब देखो भगवंत मान जो हैं, जैसे आपको पता है जो ये भगवंत मान जो है उन्होंने ये भी बोला है कि संविधान को अंडरमाइन किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, कि यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी क्या किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है। ऐसा किसका कहना है, ऐसा कहना है हमारा जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान का, कि ये जो बिल है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फैक्चुअल चीज़ कि जैसे भगवंत मान ने ये भी बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है ये किस में आता है, 38 लिस्ट आइटम नंबर 38 लिस्ट 3 ऑफ द 7 शेड्यूल, जो कि सबके लिए, जो किसके लिए कॉमन होता है, सेंटर और स्टेट के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। बट यहाँ पे लॉ देखा जाए तो जिस हिसाब से बनाया जा रहा है, भगवंत मान जी का ये कहना है कि जो स्टेट्स के अधिकार है उनको छीना जा रहा है। इज इट क्लियर। अब इसके बाद देखो और क्या बात हो रही है, हाउ इट विल इट इम्पैक्ट पावर एम्प्लॉयज़, ये बिल जो पावर एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे देखो इफेक्ट करेगा। तो देखो कैसे इफेक्ट करेगा, वो सरकारी कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में है, इस बिल के बाद वो और ज़्यादा लॉस में जाएंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव आएगा कि वो इन लॉस मेकिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज करे। अगर इन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है यहाँ पे। ऐसा किसका कहना है, जो अलग अलग पावर एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना है, यानी कि जो पावर सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कहना है ऐसा। अब कंज्यूमर्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ऐसा जो मॉडल है ना जो हमारी कंट्री में बिल लाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी बोला जा रहा है कि ऐसा मॉडल यूके में ऑलरेडी आया था, पर इससे क्या हुआ, प्राइवेट जो सेक्टर था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया, जिससे जो एक्सेस बोझ था यानी कि 2.6 बिलियन पाउंड्स का, वो एक्सेस बोझ किस पे डाला गया, वो एक्सेस बोझ डाला गया कंज्यूमर्स पे। और एट द एंड जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस केस में, इस इंग्लैंड यूके में, वो कौन था, कंज्यूमर था, जिस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। क्लियर। साथ में ये भी बोलना है PSEBA का कि अगर इस बिल को सरकार को लाने था तो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, इंजीनियर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ कंसल्ट करके इस बिल को कहीं ना कहीं लाना चाहिए था। ठीक है, ये था सारा जो बिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इस बिल को लेके क्या क्या विरोध किया जा रहा है ये सारा मैंने कोशिश करी आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ ना लगे तो आप वीडियो को दोबारा सुने। ऐसे और कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।